मुगीरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जिस स्टोरी की हम बात कर रहे हैं, क्या वाकई ये सिंध में मंसूबा होने जा रहा है? देखिए मिस फरजाना, आपने जैसे पूछा कि क्या सिंध में ये मुमकिन है, तो हम अपने नाज़रीन को बताते हैं कि सिंध में मुमकिन है और अच्छी सनतें लग सकती हैं, अच्छा माहौल है। अच्छा। और सिर्फ मसला इम्प्लीमेंटेशन का हमेशा रहा है और थोड़ा बहुत अमन अमान का भी रहा है, वो भी अब काफ़ी बेहतर है, जिस वजह से पाकिस्तान कार एंड मशीनरी जोन प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दरख्वास्त किया गया कि हमें 1000 एकड़ सिंध गवर्नमेंट से दिलाएं, ताकि हम नई जो ऑटोमोबाइल है वो सनत वहाँ कायम करना चाह रहे हैं। वहाँ एक जोन कायम करना चाह रहे हैं जहाँ पर कारें भी बनेंगी और मशीनरी भी बनेगी। तो वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट की जानिब से 2-3 मीटिंग के बाद सिंध हुकूमत को कहा गया कि इनसे आप मिलें, इनके जो मसाइल हैं वो सुने, इनको ज़मीन दें, इनको फैसिलिटेट करें। तो वज़ीर आला सिंध की जानिब से उनकी टीम ने इनसे मुलाकातें की। मुलाकातों के बाद वज़ीर आला ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कहा कि आप देखें कहाँ ज़मीन अवेलेबल है जहाँ हम इनको दे सकते हैं, क्योंकि 1000 एकड़ ज़मीन कोई थोड़ी ज़मीन नहीं है। बिल्कुल। तो फाइनली 2-3 इन मुलाकातों के बाद जाके पता चला कि ठट्टा में जुंगशाही के मकाम पे काफ़ी ज़मीन मौजूद है और वो ख़ास तौर पर जुंगशाही और झंपीर जो है विंड कॉरिडोर में है और वहाँ काफ़ी ज़मीन है। तो 1000 एकड़ ज़मीन वहाँ पर इनको बताया गया, तो ये लोग राज़ी हुए। लेकिन इनका कहना ये था कि इस वक्त मार्केट रेट इस जगह की जो है वो 2 से 2.5 लाख रुपए है, तो आप हमसे इतना लें। तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से फिर एक कमेटी बनाई गई कि वो असेस करे, वो देखे कि इस एरिया में वाकई इस ज़मीन की कीमत इतनी है या ज़्यादा है। तो उस कमेटी ने असेस करने के बाद, जायज़ा लेने के बाद गवर्नमेंट को बताया कि नहीं, इससे ज़्यादा है और कम से कम भी 4 लाख एकड़ है। अच्छा। दे सकते हैं। तो सिंध गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से फिर समरी तैयार की गई वज़ीर आला के लिए कि हाँ, इनको 4 लाख एकड़ पे 1000 एकड़ ज़मीन दिया जा सकता है। ठीक है। वज़ीर आला साहब ने समरी देखने के बाद इसको कहा कि आप सिंध काबीना में ले आए। तो जनवरी में जो सिंध काबीना का इजलास हुआ, वहाँ अच्छा खासा उस पर डिबेट हुआ। फिर लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि इसको फ़िलहाल हम नहीं दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हाई कोर्ट सिंध की जानिब से एक फ़ैसला आया था 1 साल कबल कि गवर्नमेंट की जो भी ज़मीन होगी वो किसी को आप ऐसे अलाट नहीं करेंगे, आप ऑक्शन करेंगे। अच्छा। ऑक्शन की सूरत में जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो आएँ। अब वज़ीर आला साहब और दीगर उनकी टीम ने कहा, देखिए ये तो कोई आम ऑक्शन वाली ज़मीन तो है नहीं, ये तो किसी ख़ास पर्पज़ के लिए मुल्क के लोगों को नई नई गाड़ियाँ मिलें। तो उस पर फिर आखिर फ़ैसला ये हुआ कि जो अदालती टीम है सिंध की वो जाएगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से जाके रुजू करके उनसे इजाज़त लेगी। उसके बाद ही, इजाज़त लेने के बाद ही फिर इनको ज़मीन मुंतकिल किया जा सकता है। तो ये मामला अभी 1-1.5 माह के लिए मौखर हो गया है, लेकिन ये होना है क्योंकि वज़ीर आला ने फिर कहा भी है, क्योंकि मिनट्स में लिखा गया है कि वज़ीर आला ने कहा कि इसको जितना हो सके जल्द दोबारा सिंध काबीना में लेकर आएँ। अच्छा मंसूर, आपके ख्याल में, आपसे अगर मैं पूछूं तो ऑटोमोबाइल प्रोसेसिंग जोन बन जाने से मुल्क में गाड़ियों की सनत में बेहतरी आ सकती है, या फिर जिस तरह से आप बता रहे हैं ये एक सुहाना ख्वाब ही होगा? नहीं, देखें मुल्क में आप देखें कि बाहर से कितनी गाड़ियां आप इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी जो मुल्क में अभी सनतें मौजूद हैं जहां से गाड़ियों की पैदावार आ रही है, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो मुगीरी साहब ये बताएं कि सिंध में अमनो अमान के मसाइल भी हम देखते हैं कि काफ़ी हैं। हाल ही में चाइनीज़ भी अमनो अमान की शिकायत लेकर अदालत गए थे। तो ये ऑटोमोबाइल सनत वो भी ठट्ठा के मुकाम पर कायम होगा, अमनो अमान का क्या होगा फिर? देखिए बात आपकी वजह है, पूरे सिंध में इस वक्त जो ख़ास पर रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर कच्चे के एरिया में डाकूज़ का इशू है, जहाँ ऑपरेशन चल भी रहा है। पुलिस और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं वहाँ काम कर रहे हैं। कराची में अगर आप 5-10 साल को छोड़ दें, पीछे चले जाएं 20-30 साल तक, तो क्या सूरत हाल थी? कराची में लोग घूम नहीं सकते थे, बस जो है ना ख़त्म किए जाते थे, इमारतों को आग लगाया जाता है। जिन्होंने अमन अमान कायम करना था उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने जब डंडा उठाया तो उस डंडे के नतीजे में आज कराची पीसफुल है। तो ठट्टा इतना दूर नहीं है, ठट्टा कराची से ज़्यादा पीसफुल है। और यहाँ पर जिस जगह पर सिलेक्शन किया गया है
तो मुझे नहीं लग रहा कि अमन अमान का कोई ख़ास प्रॉब्लम होगा। तो ये अच्छी जगह है ठट्टा, बहुत यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे गैर मुल्की जो यहाँ आकर काम करेंगे वो पुरअमन तरीके से कर सकेंगे। जी हाँ, कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी जिस तरह से कराची के या सिंध के दीगर अमन अमान के मामले से जिस तरह से गवर्नमेंट ने और सिक्योरिटी इदारों ने उनके साथ सपोर्ट करके किया है, अगर यही सिलसिला रहे तो यकीनन ये जो सनअती जोन है गाड़ियों वाला, ये बहुत कामयाब रहेगा। और क्योंकि कराची में बहुत ट्रैफिक भी है, ये कराची से हट के है, तकरीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं यहाँ पर, तो करीब करीब है। तो यहाँ पर ये अच्छा होगा। इससे ये होगा कि ठट्टा में एक नई अच्छी तरक्की हो जाएगी और लोगों के रोज़गार के मौके भी हो जाएंगे। अच्छा मुगेरी साहब, सवाल आपसे मेरे दिमाग में अटका हुआ था, पहले करने वाली थी, लेकिन ये बताएं कि जैसा कि आप बता रहे हैं ऑटोमोबाइल प्रोसेसिंग जोन वालों को 4 लाख फी एकड़ पर 1000 एकड़ ज़मीन दी जा रही है। 4 लाख एकड़ ज़मीन सस्ती नहीं है क्या? क्या ऐसे तो नहीं कि वो ज़मीन बंजर थी जिसकी वजह से कम कीमत लगाई गई है? देखिए, ये जो ज़मीन है, आप बिल्कुल बजा कह रहे हैं कि 4 लाख तो कोड़ियों के दाम वाली ज़मीन है। पहले इन्होंने जब अरबों को दिया था वहाँ पर ठट्टा के मकाम पे, तो वो लाखों में नहीं दिया था, सैकड़ों में या 1000, 2000, 4000 रुपये फी एकड़ के हिसाब से दिया था। अच्छा। ये वो ज़मीन है ठट्टा की इस एरिया में जहाँ पर आप यहाँ पर एग्रीकल्चर कास्ट नहीं हो सकती है। ख़ास तौर पर जो हिल एरियाज़ हैं उस एरिया का है। यहाँ पर 4 लाख वैसे है तो कम, लेकिन सिंध गवर्नमेंट चाहती होगी कि हम इनको भगाएं ना, हम इनको दें, ज़मीन दें, ताकि एक बार पैसे तो नहीं लेना ना इनसे। आप मुर्गी से एक बार अंडा नहीं लेना चाह रहे हैं कि भले यहाँ आ जाए। काबिल काश्त नहीं थी। जी हाँ, वो काबिल काश्त नहीं है, ठीक है, जिस वजह से सस्ते दामों दे रहे हैं। अगर काबिल काश्त ज़मीन होती तो ये मुमकिन नहीं है कि इनको ये इतने सस्ते दामों ये ज़मीन देते। बिल्कुल, अभी भी कोड़ियों के भाव देने वाला हाल है मुगेरी साहब। अभी भी कोड़ियों के दाम वाला हाल ज़रूर है, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सिंध गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर सनतें लगें, लोगों को रोज़गार मिले, ताकि लोग, क्योंकि सिंध में सबसे बड़ा डिमांड जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से क्या है कि हमें नौकरियाँ दें, हमें नौकरियाँ दें। नौकरियों पे हमने 2 बार स्टोरियाँ भी की हैं कि अभी भी 2.5 लाख गुंजाइशें खाली है। लेकिन 2.5 लाख लोगों को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो फिर आपके पास डेवलपमेंट का पैसा नहीं रहेगा। आपने जितने लोन लिए हैं उन लोनों को वापसी के लिए आपके पास पैसे नहीं होगा, सरकार चलाने के लिए मुश्किलात होंगी। तो अब सीरियसली ये देखना चाह रहे हैं कि ये चाहते हैं कि यहाँ पर सनतें लगे। चलिए जी मुगेरी साहब, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है कि सिंध में सनती जोन मसाइल का शिकार हो जाते हैं, फिर सनतें बंद हो जाती हैं। वो जिसकी मिसाल नूरियाबाद की लें कि लगी हुई काफ़ी सनतें वहाँ पर बंद हो गई थी, तो क्या ऐसी सूरत हाल तो नहीं पेश आएगी? देखिए, आपका सवाल बिल्कुल बजा है कि यहाँ पर काफ़ी जगहों पे सनतें लगी और लॉ एंड आर्डर समेत ज़मीन पे जो दीगर मामलात हैं, जो माफियाज हैं, जो लैंड ग्रैबर हैं, उन्होंने लोगों को तंग करना शुरू किया, जिस वजह से सनतें लगी हुई सनतें बंद हो गई या लग न सकी। तो नूरियाबाद जो सनती जोन है, सुपर हाईवे मोटरवे पे हैदराबाद कराची के रास्ते में है, वहाँ पर इसी मकसद के लिए ये जोन कायम किया गया था। लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर लॉ एंड आर्डर को सही तरीके से नहीं देखा गया, जिस वजह से बहुत सारी सनतें बंद हो गई और बहुत सारी ऐसी सनतें लोगों ने ज़मीनें और प्लाट ले रखे हैं लेकिन वहाँ सनतें नहीं लगा रहे हैं। तो ये नूरियाबाद वाला जो मॉडल है वो यहाँ नहीं चलेगा। तो अभी से सिंध गवर्नमेंट को एक प्लानिंग करनी होगी कि ये जो ऑटोमोबाइल सनत के लिए ज़मीन दे रहे हैं जुगशाही में 1000 एकड़, वहाँ पर स्पेशल जोन के लिए स्पेशल पुलिस तैनात करनी पड़ेगी, स्पेशल एफर्ट्स इनको लेने पड़ेंगे, वरना फिर नूरियाबाद का हाल ही होगा। अल्लाह करे कि ये इसका हाल नूरियाबाद वाला ना हो, क्योंकि ये मुल्क की तरक्की के लिए बहुत बेहतरीन होगा। मुल्क में आप नई गाड़ियाँ लेके आए, आप समझते हैं कि कामन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मुगेरी साहब, हम तो बहुत खुश होते हैं जब कराची में कोई ऐसा अच्छा मंसूबा शुरू होता है, साथ में हम दुआ भी करना शुरू कर देते हैं कि खुदारा ये मंसूबा जो है वो मुकम्मल ज़रूर हो जाए। तो इसी मंसूबे को मुकम्मल होने के लिए अगर हम हुकूमत की बात करें तो सिंध सरकार ने क्या प्लानिंग की है ताकि सनती जोन को नाकामी से बचाया जा सके? देखिए, मेरे ख्याल में सिंध गवर्नमेंट अभी जाहिर तो नहीं किया है, लेकिन यकीनन उनके पास अच्छा प्लान होगा।
वो चाहते हैं कि नई सनतें लगे, नए सनती जोन भी बने। हालांकि लाड़काना में सनती जोन बनाया गया, अभी तक डेवलप नहीं हो सका। खैरपुर में सनती जोन है, मिट्टी में सनती जोन है, बहुत सारी 7-8 शहरों ज़िलों अजला में सनती जोन है, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। सनतें नहीं लगी सिर्फ लॉ एंड आर्डर की वजह से, और दीगर आप जो एलाइड फैसिलिटीज़ है वहाँ पर मुहैया नहीं कर सके। लेकिन इसके लिए सिंध गवर्नमेंट सीरियस है। अच्छा। क्योंकि वज़ीर आला साहब ने जिस तरह से इनसे जल्दी जल्दी में मीटिंग्स तय की हैं, हालांकि 1.5-2 साल अब भी लग चुके हैं, इतने जल्दी में भी 1.5-2 साल लग चुके हैं। और अच्छा। अभी तक मामला अब कोर्टों से 1.5-2 अब देखना ये है साल कि मुगीरी कितना साहब मतलब जल्दी है। यहाँ 1.5-2 साल समझो कि जल्दी है, नहीं तो 8 और 10 सालों में मंसूबे पड़े हैं, ऐसे रुल जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता।